हेलो स्टूडेंट, यहाँ अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज लेकर आए हैं हम अपना टॉपिक 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का पार्ट 2। इसमें भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को आपके लिए शामिल किया है, और चूँकि हमारा टारगेट प्रीलिम्स रखा है हमने, तो इसलिए हम इसको प्रश्नों के रूप में ही आपको बता रहे हैं, ताकि छोटे से छोटा प्रश्न भी और बड़े से बड़ा प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सके। और स्टूडेंट्स, ये आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देख लीजिए, 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, केसरी धरालू, आनंद बोस, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स केशव चंद्र सेन। देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? धोंदो केशव कर्वे, एम.जी. रानाडे, दयाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स एम.जी. रानाडे। याद रखना स्टूडेंट्स, का सही जवाब है एम.जी. रानाडे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखना स्टूडेंट्स कि 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्वे, केशव चंद्र सेन, लाला हंसराज या सभी? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स डी.के. कर्वे। इन डी.के. कर्वे का पूरा नाम है धोंदो केशव कर्वे। देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट प्रश्न। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। थोड़ा सा जान लेते हैं स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। एक तो इनका जो जन्म हुआ वो 12 फरवरी 1824 में हुआ। याद रखना स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को हुआ। और अगर बात कर ले बहुत ही खास, इनके बचपन का नाम जो था, इनके बचपन का नाम था इनके मूल शंकर। कई बार परीक्षा में आया है स्टूडेंट्स ये भी कि इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और अगर बात कर ली जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के इस नाम को लेके कि इन्हें स्वामी किसने कहा, तो इनके गुरु हैं जिनसे इन्हें शुरुआत में संन्यास की दीक्षा ली थी, उनका नाम था इनके गुरु का स्वामी पूर्णानंद। याद रखना स्टूडेंट्स, इनके गुरु थे स्वामी पूर्णानंद, जिन्होंने इनको जो है दयानंद सरस्वती नाम दिया था। उसके बाद फिर ये घूमते रहे। इन्हें एक गुरु और जो नेत्रहीन गुरु थे इनके बिरजानंद स्वामी। याद रखना स्टूडेंट्स बिरजानंद स्वामी। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक और इनके गुरु का नाम बिरजानंद स्वामी। ये नेत्रहीन थे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई? फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो याद रखना स्टूडेंट्स सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई हिंदी में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी.ए.वी. कॉलेज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, विवेकानंद जी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स लाला हंसराज। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट्स अपने। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई मराठे, सुमित्रा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट पंडिता रमाबाई। देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयाल सिंह या सभी? तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना स्टूडेंट्स, इन्होंने एक नारा भी दिया था कि पुनः वेदों की ओर चलो,
ना कि वैदिक काल की ओर। याद रखना, पुनः वेदों की ओर चलो, ये नारा जो है आर्य समाज ने दिया। याद रखना, ये भी परीक्षा में कई बार आया है कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। याद रखना, बहुत ही खास है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की और देखते हैं स्टूडेंट अपना प्रश्न, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स आर्य समाज। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका पुस्तकें किसने लिखी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या लाला हंसराज? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना अभ्यास प्रश्न कि हाल ही में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना किस राज्य ने शुरू की? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। पिछला अभ्यास प्रश्न था स्टूडेंट्स हमारा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन से देश करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत, चीन, ब्राज़ील या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।